ट्वेल्थ क्लास बेटा आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होते हैं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज। किसी ऑब्जेक्ट की अगर मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहते हैं तो एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। तो कुछ इस तरह से वर्किंग होती है उसकी। आप फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसका ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को। और स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो इस तरह से फोकस में से पास करेगी, एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। तो इसको जब आप पीछे एक्सटेंड करते हो यू विल गेट द इमेज एट पॉइंट ए डैश बी डैश। तो ये इमेज आपको दिख रही है कि ये मैग्नीफाइड इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और ये जो है वो वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो इस तरह से आपको एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। और ये जो आपके पास डायग्राम है दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन है वो हमने निकालनी है। मैग्निफिकेशन हम ऑलरेडी पहले भी जैसे बात कर चुके हैं। क्या होती है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर है द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye to the angle subtended by the object when seen directly। तो अगर ऑब्जेक्ट को इस जगह पर डायरेक्टली देखा जाए तो उस टाइप पर जो आपके पास एंगल बनेगा डेट इज द अल्फा, जो क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर इसी पोजीशन के ऊपर ए डैश से लेकर बी डैश तक जो एंगल बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर के साथ डेट इज बीटा, तो वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैग्निफिकेशन पावर जब मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर हो जाती है, विच इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। अब एंगल को कि स्मॉल है तो बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा वो मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, d डिवाइड बाय u, या फिर इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है तो 1 प्लस डी डिवाइड बाय एफ। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर जिसको आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल वगैरह में भी यूज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये किस केस में होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को जो है फोकस के ऊपर रख देते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो है लाइंस यहाँ पर पैरेलल दिख रही हैं और इमेज जो है वो इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, बीटा ओवर अल्फा। और उसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय एफ। तो इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप को कौन यूज करता है, ज्वेलर्स यूज करते हैं, घड़ी बनाने वाले यूज कर सकते हैं ताकि छोटे छोटे पार्ट्स को जो है बड़ा करके देख सकें। साइंस लेबोरेटरीज में भी इसका रीडिंग लेने में इसका यूज हो सकता है। तो ये कुछ यूजेस जो हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप के हैं। बट इसके बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो लेंस होते हैं और ये ज़्यादा मैग्निफिकेशन के लिए यूज़ हम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी छोटे अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप मैग्नीफाई करके देखना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। आपने साइंस लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दो लेंस होते हैं। पहले लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, साइज में छोटा है क्योंकि इसने छोटे जो आपके पास टिनी पार्टिकल्स हैं उसके पास इसको प्लेस करना होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लेंस का साइज छोटा रखते हैं। और दूसरी तरफ आई साइड पे जो लेंस होता है उसको हम आई लेंस बोलते हैं, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ऑब्जेक्ट लेंस में। अब इसके डायग्राम को अगर आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट है जिसको हम फोकस ऑब्जेक्ट एफओ से थोड़ा सा बाहर रखते हैं। तो इसकी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट लेंस की ये भी स्मॉल होती है और ऑब्जेक्ट के बाहर इसको रखने से इसकी जो इन्वर्टेड इमेज है वो यहाँ पर बनेगी ए डैश बी डैश। अब अगर ए बी को आप फोकस और ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में रखते हो तो इस सिचुएशन में जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्चुअल इमेज जो है वो इस साइड बन जानी थी।
बट यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस से थोड़ा दूर होता है, जिसकी वजह से इन्वर्टेड इमेज बनेगी इस साइड पर, और ये इन्वर्टेड इमेज रियल है। तो इस इन्वर्टेड इमेज को यूज करके आप जो है आई लेंस है वो एक नई इमेज बनाता है। अब यहाँ पर जो इन्वर्टेड इमेज बन रही है वो आई लेंस के फोकस जो है उसके सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के सेंटर में आएगी, बीच में आएगी ये वैल्यू, जिसकी वजह से ये इतना पोर्शन जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह होगा और ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। इमेज ऑलरेडी इन्वर्टेड हो चुकी है बट उसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली, ये इन्वर्टेड इमेज को इन्वर्टेड ही रहने देगा और वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनाएगा। एक बार मैग्नीफाई यहाँ से होगी, ए बी से ए डैश बी डैश बन गई, और ए डैश बी डैश को फिर से मैग्नीफाई करके ए डबल डैश बी डबल डैश बनाया है। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है। अगेन मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर उसी तरह से बीटा ओवर अल्फा होता है। बीटा कहाँ पर आएगा, यहाँ से ए डबल डैश से ऊपर की तरफ इसके इक्वल साइज आप रखोगे और यहाँ से जो ये वाला एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड अल्फा, और नीचे इमेज के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बीटा बोलते हैं। और उसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो किसके इक्वल होगा, वी ओ डिवाइड बाई यू ओ। वी ओ क्या चीज़ है कि कहाँ पर उसकी जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट लेंस की, यू ओ जो है वो कितना डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जो है आपका कितना दूर है ऑब्जेक्ट लेंस से। उसके बाद साथ में ब्रैकेट में 1 प्लस टी ओवर एफ ई। तो दिस इज अ मैग्नीफाइंग पावर फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये रिलेशन बेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनती है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल हो जाएगी, एम विच इज इक्वल टू एम ओ मल्टीप्लाई एम ई। एम ओ क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, और एम ई इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस। ये कब होगा, अगर इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनती, जैसे कि हमने माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में सेकंड वाला केस किया था, ये वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट इसके बाद टेलीस्कोप की बात करेंगे। टेलीस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है। ये दो तरह का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सेकंड है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो आउटर स्पेस के जो हेवनली ऑब्जेक्ट है, जैसे मून हो गया या दूसरे प्लैनेट्स हो गए, उनको देखने के लिए यूज होता है। हाँ, इसमें जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। और दूसरी आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करते हो तो ये आप अर्थ के ऊपर ही दूर के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए यूज करते हो। और इस तरह के जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें इमेज जो है वो सीधी बनती है। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपके पास एक तो ये वाला डायग्राम में आएगा इस तरह से, कौन सा ही टेलीस्कोप, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इनफाइनाइट से बहुत दूर से कोई लाइट आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर पहुंची है। ये डिफरेंस माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का क्या है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो बड़ा होता है, माइक्रोस्कोप में ये छोटा था। और आईपीस जो है माइक्रोस्कोप में बड़ा होता था, यहाँ पर आईपीस जो है वो छोटा रहेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो दूर से जो लाइट आ रही है वो फोकस हो रही है एक जगह के ऊपर, वो वहाँ पर इमेज जो बन रही है वो ए डैश बी डैश बनेगी। और ये जो ए डैश बी डैश इमेज बनी है वो आई पीस के फोकस के ऊपर बन रही है, जिसकी वजह से जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट के ऊपर ही बनेगी पीछे की तरफ। तो इस तरह से ये एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है वो वर्क करता है। उसकी जो रे डायग्राम ये वाली है। अब इसमें मैग्निफिकेशन पावर आपने वही डेफिनेशन तो सेम रहेगी, बीटा ओवर अल्फा, इसको याद रखना है आपने। और कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। एफ ओ क्या चीज़ है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। सेकेंड जो टेलीस्कोप है वो दूसरा जो यहाँ पर आएगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पर क्या है कि जो इमेज बनेगी वो फोकस के ऊपर नहीं बनेगी, फोकस से थोड़ा सा
आईपीस की तरफ बनेगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट पर बनने के बजाय ए डबल डैश बी डबल डैश के ऊपर बन रही है। तो ये दोनों डायग्राम्स जो हैं अपने रे डायग्राम, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। तो दोनों में से कोई भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो अगर कोई नहीं पूछा है तो आप इन दोनों में से जो भी आपका कंफर्टेबल लगे उसको आप आंसर में कर सकते हो। और इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आता है विच इज इक्वल टू -f/fe 1 + fe डिवाइड बाय डी। तो इतना बड़ा काम आपने करना है, यहाँ पर अपने कॉपीज के ऊपर नोट भी करना है, इसको लर्न भी करना है, और जो रे डायग्राम्स उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर सको। तो रे ऑप्टिक्स आपका इतना ही है जो कि खत्म हो गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे।